अगर आप भी अपने घर को बिल्कुल खूबसूरत बना के रखना चाहते हो, कुछ डेलिकेटेड करना चाहते हो, कुछ अच्छा जिससे कि आपका काम काफ़ी ईजी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम जिसे आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सको, तो बिल्कुल सही जगह आए हो। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की पहली टिप्स। पहली टिप्स है फ्रेंड्स, जब भीतरी से पूजा पाठ करते हैं या फिर आपको नारियल की चटनी वगैरह बनानी है ना, तो इसकी सबसे जो बड़ी मुसीबत क्या होती है ना, इसके नारियल को छुड़ाना। तो मैं देखिए किस तरीके से बिल्कुल आसान सा तरीका अपनाती हूँ। सबसे पहले तो इसे किसी भी जो है ना चीज़ से इसे आपको हथौड़ी वगैरह से जो ना इसे अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए, या फिर इस पर मारोगे ना तो इसके जो है ना थोड़ा सा हल्का हो जाता है। आप चाकू के हेल्प से बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हो। तो मेरे यहाँ कोई निकालना नहीं चाहता है, मैं बस इसी तरीके से मिनटों में निकाल लेती हूँ। जितने भी नारियल निकालना हो उसके छिलके से मैं इस तरीके से देखिए काफ़ी कम टाइम में जो है ना सारे नारियल को इस तरीके से मैं निकाल लेती हूँ। आप किस तरीके से निकालते हो हमें ज़रूर बताना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसे जो है ना गैस पे रख देते हैं या फिर धूप में रख देते हैं, लेकिन उससे होता क्या है कि इसकी जो है ना नेचुरल जो मिठास होता है ना वो ख़त्म हो जाता है या फिर सूख जाते हैं थोड़ा सा धूप में रखने की वजह से। ये बिल्कुल तरोताज़ा है जो कि आपको खाने में बिल्कुल स्वाद लगेगा। तो आप इस तरीके से नारियल को छुड़ा सकते हो। अब देख लेते हैं फ्रेंड अगली टिप्स। अगली जो टिप्स है ये भी बहुत ही काम की है। अब देखिए अगर आप अपने घर में लैपटॉप चलाते हो या कंप्यूटर वगैरह, तो देखिए चलाते चलाते होता क्या है कि गंदगी धूल मिट्टी तो हर चीज़ में पड़ती ही रहती है। अगर कीबोर्ड गंदा हो जाए ना तो इसे कैसे साफ़ कर सकते हो? सबसे पहले तो इसके लिए आपको जो है ना इसके लिए आप अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो सैनिटाइज़र ले लीजिए। मेरे पास भी सैनिटाइज़र नहीं है तो मैंने यहाँ पर ले लिया है परफ्यूम। जी हाँ दोस्तों, परफ्यूम से भी बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। कॉटन पे थोड़ा सा ले लीजिए, इस तरीके से आपको जितने भी धूल मिट्टी दिख रहे हैं पोंछ लीजिए। अब इसकी जो कीबोर्ड की जो बीच की जो गैपिंग होती है ना, इसमें तो आप कॉटन से सफाई नहीं कर सकते। इसके लिए देखिए आपको लेना है ईयरबड। जी हाँ दोस्तों, ईयरबड की हेल्प से आप बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हो। हर एक पार्ट से जितनी भी धूल मिट्टी गंदगी है वो सारे बहुत ही अच्छे से निकल जाते हैं। मैं आपको दिखा, देखने में बिल्कुल भी गंदा नहीं लग रहा था जब मैं इसे सफाई की ना, तो देखिए कितने ज़्यादा इसमें जो है ना ज़्यादा गंदे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी देखिए कितनी ज़्यादा कालापन इसमें से निकला है। तो इस तरीके से इसकी कीबोर्ड के स्पेस को जो है ना आप क्लीन करोगे तो पूरी तरीके से आप इसे क्लीन कर सकोगे। ये देखिए दोनों तरफ से मैंने करके आपको दिखा दिया। अब देख लेते हैं। देखिए अगर आपको सिल्वर की ज्वेलरी है, ये देखने में गंदी लग रही है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसे ज्वेलर के पास ले जाते हैं साफ़ सफाई कराने के लिए। इससे आपके पैसे तो वेस्ट होते ही हैं, साथ में कुछ सुनार जो होते हैं ना इसके चांदी वगैरह भी निकाल लेते हैं। बिना मेहनत के बिल्कुल 2 मिनट में आप अपने कितने भी गंदे पायल हो बिल्कुल चमका सकते हो। तो करना क्या है, आपको एक गिलास में पानी ले लीजिए, नॉर्मल वाले पानी, उसमें थोड़ा सा इनो डाल देना, ठीक है। इनो डाल करके इसे फूलने के लिए छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए। अब इसमें जितने भी मैल हो गए, जितने भी गंदगी हो ना, सारे के सारे काटने का काम करता है। इसके लिए एक और सोल्यूशन बनाते हैं। हमें यहाँ पे सर्फ ले लेना है, कोई भी वॉशिंग पाउडर ले लीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे इनो और नींबू। इन दोनों को डाल करके थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका रिएक्शन देखिएगा कितना गजब का होता है। थोड़ा सा हम इसमें देखिए हल्का सा पानी डाल दिए हैं, थोड़ा सा नींबू डाल देंगे। अब ये देखिए इसका रिएक्शन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा होता है। अब ये हमारा सोल्यूशन बनके तैयार हो चुका है। लगभग 10 मिनट पहले हमने जो है ना पायल को फूलने के लिए रख दिया था। अब इसकी जितनी भी गंदगी है ना सारे के सारे फूल चुकी है। अब हमें करना क्या है, एक टूथब्रश ले लीजिए, कोई भी ब्रश जिससे आप साफ़ करना चाहते हो। अब ये मिश्रण से आपको जो है ना डुबो डुबो के इसकी सफाई करनी है। मैं आपको फ़र्क दिखाऊंगी, जैसे ही आप रगड़ोगे ना इसके सारे मैल काट देते हैं। सारे के सारे जितने भी गंदे होंगे, कितना भी पुराना लग रहा होगा ना, बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। इस तरीके से ब्रश से आपको रगड़ लेना है। मैं आपको फ़र्क दिखाऊंगी दोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो इस तरीके से देखिए आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे, आप इसे अच्छे से सफाई कर लीजिए। अब आपको इसके फ्लोर पे ना इसकी गंदगी दिख रही होगी, कितना ज़्यादा कालापन इससे निकला है, मैल वगैरह। अब मैं आपको देखिए लगभग इसे हमने इसे साफ़ कर लिया है। अब मैं आपको इसे धो करके दिखाती हूँ। और एक जो पायल मैंने पहले ऐसे ही छोड़ दिया, दोनों में फ़र्क आप खुद ही देखिएगा और पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा मतलब क्लीन हो जाता है। ये देखिए पहले के पायल कितना काला दिख रहा है, ये देखिए बिल्कुल नया जैसा चमक रहा है। तो इसी तरीके से मैं दोनों पायल की सफाई कर लूँगी। आप भी इस ट्रिक से साफ़ सफाई करके देखिएगा। आपके पायल हो या फिर जो सिल्वर की कोई भी ज्वेलरी, आप इसे क्लीन कर सकते हो। अब देखिए ज्वेलरी से ही बात हो रहा है ना, तो शादी का सीज़न चल रहा है। शादी में लोग इधर उधर
परिवार के घर जाते ही हैं। अब देखिए होता क्या है कि कुछ ज्वेलरी होते हैं ना, हम चेंज करते रहते हैं। जैसे कि कुछ ड्रेस पहने उसके हिसाब से हम पहनते हैं। अब ये जो हमारे गोल्ड के ज्वेलरी हैं, अगर हम ऐसे ही रख देंगे दूसरों के घर में तो चोरी होने का भी डर रहता है। यानी कि आपको खुद की लापरवाही भी हो सकती है कि कहीं कुछ और निकालने जाओ और कुछ और गिर जाए। लोग क्या करते हैं, सिर्फ से पर्स में ही रखेंगे, है ना, ज्वेलरी पर्स में ही रखते हैं। लेकिन खुद की लापरवाही की वजह से अगर आप पैसे निकालने जाओ या फिर कुछ और भी चीज़ें निकालने जाओ तो वो भी निकाल के गिर सकती है। तो इस तरीके से देखिए हमने एक सेफ्टी पिन ले लिया है। सेफ्टी पिन में इस तरह से जितने भी रिंग है, ईयरिंग है, आप इसमें इस तरह से सिक्योर कर लीजिए और जो अंदर वाले पॉकेट होते हैं ना उसमें सेफ्टी पिन को इस तरीके से लगा दीजिए। इससे होगा कि आप कुछ भी बेफिक्र हो कि जितने पैसे जो भी दूसरे और चीज़ें निकालोगे आपके ज्वेलरी बिल्कुल सिक्योर रहेंगे, बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं। तो यही ट्रिक जो है ना, आप अगर घर की चाबियाँ या फिर किसी भी तरह की चाबियाँ सिक्योर रखना चाहते हो तो इस तरीके से रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब देखिए आप ज्वेलरी निकाल लीजिए, फिर से इसमें जो है ना सेफ्टी पिन इसी में लगे रहने दीजिए ताकि आप अगली बार जो है ना आपको बार बार सेफ्टी पिन खोजना ना पड़े, बस इसमें लगा रहेगा और आप अपने चीज़ें सिक्योर करके रख सकते हो। तो है ना कमाल का आइडिया। अब देख लेते हैं दोस्तों, होता है क्या है कि हमें कभी कभी छोटे बर्तनों में कुछ चीज़ें छाननी होती है, जैसे मैदा, सूजी, आटा, बेसन, कुछ भी। अब देखिए छन्नी से हम छानेंगे आधा से ज़्यादा जो है ना फ्लोर पे गिर जाएगा, सारा वेस्टेज भी होगा, आपको पोंछना भी पड़ेगा, क्लीन भी करना पड़ेगा। हमने गिलास में ले लिया, इस तरीके से गिलास को घुमाना है, छन्नी को नहीं घुमाना, गिलास को घुमाना है। इस तरीके से घुमाएंगे ना तो अब बस जितना हमें स्पेस में गिराना है ना उतना में ही अच्छे से छन जाएगी और आपको जो है ना ज़्यादा मतलब कि ये होता है स्मार्ट तरीका। एक होता है कि हमने छन्नी से छान तो लिया लेकिन आधे से ज़्यादा तो है ना गंदे हो जाते हैं फ्लोर और हमारा काम भी बढ़ जाता है। दिखाती हूँ मैं आपको, एक भी बूंद नहीं गिरती है और ये कितने अच्छे से मतलब कि जो भी चीज़ें आप छानना चाहते हो छान सकते हो। देखिए कहीं से कुछ नहीं गिरा, तो होता है ना ये कमाल का आइडिया। अब देख लेते हैं फ्रेंड अगली टिप्स। अगली टिप से देखिए अभी का क्या होता है ना, चार्जर जो होते हैं ये कभी कभी इस तरीके से टूट जाते हैं इस यहाँ से। अब इससे होता है कि बहुत ही जल्दी आपको नया ख़रीदना पड़ेगा या तो आपको करंट वगैरह भी लग सकता है अगर छोटे बच्चे छूते हैं तो। इसे फिर से आप रीयूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। देखिए हॉट ग्लू गन को इस तरीके से आपको गर्म करके इस पर लगा देना एक लेयर से, ठीक है, एक लेयर से लगा दीजिए। अब देखिए इसको थोड़ा देर के लिए इसे अच्छे से पकड़ के रखिए, जमने दीजिए। अब ये देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा आपके जो है ना ये देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये देखिए बिल्कुल भी यहाँ से टूटेगा नहीं, कभी भी कुछ नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सिक्योर हो चुका है। अब ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुका है। तो आप भी इस तरीके से अपने वायर को ठीक कर सकते हो, चार्जर को। अब देखिए जो स्विच बोर्ड है ना, ये जो है ना रिकॉर्डिंग थोड़ा उल्टा हो गया है लेकिन आप देख लेना। स्विच बोर्ड देखिए जब हाथ से दबाते दबाते काफ़ी ज़्यादा चिपचिपापन गंदा हो जाता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, वेसलिन ले लीजिए थोड़ा सा, पूरे स्विच बोर्ड पे आपको इसे लगा देना है। अब एक कॉटन की हेल्प से या फिर गीले कपड़े की हेल्प से, गीले कपड़े तो अवॉइड ही करना चाहिए, पानी वगैरह से साफ़ नहीं करना चाहिए। हमने यहाँ पे सूखा कॉटन ले लिया, कॉटन की हेल्प से आपको अच्छे से रगड़ते हुए क्लीन कर लेना है। आपको जितने भी दाग धब्बे होंगे, जितनी भी गंदगी होगी ना, वो सारे के सारे छूट जाएंगे और आपके स्विच बोर्ड फिर से नए हो जाएंगे। तो इसमें देखिए काफ़ी धूल वगैरह जो क्या होता है ना, बार बार फिंगर लगने से ना स्विच बोर्ड चिपचिपापन, गंदा कालापन हो जाता है, वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो आपको अच्छे से इसे रगड़ कर साफ़ कर लेना है। अब फाइनली मैं आपको दिखा रही हूँ स्विच बोर्ड कितने ज़्यादा चमक चुके हैं, बिल्कुल नए जैसे, मतलब कि क्लीन हो चुके हैं, कोई भी दाग धब्बा इस पर नहीं है। तो आप भी इस तरीके से स्विच बोर्ड को सफाई कर सकते हो बिना पानी बिना साबुन के।